कि उस दिन आकर हम जो श्री गुरु महाराज जी से मांग लेते हैं वो सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। कि आज का दिन उस परम पिता परमात्मा का रचा हुआ है कि जो अपनी श्रद्धा और भावना से प्रभु से कुछ भी मांग लेता है तो प्रभु उसकी हर इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। महापुरुष अपनी वाणी में फरमाते हैं, सब जग ईश्वर रूप है, भले बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसा फल हो पाए। कि सारा ही ईश्वर रूप संसार है, क्योंकि ऐसा तो कोई जीव नहीं है कि जिसमें भगवान का निवास ना हो। क्या ऐसा कोई जीव है जो भगवान से अलग हो? कि जिसके अंदर भगवान की आत्मा नहीं है, वो कोई जीव जंतु क्या कोई भी कण भर में भी कोई ऐसा कोई पेड़ पत्ता भी है तो वो भी प्रभु की आत्मा के बिना संसार में नहीं है। कि सारा ही संसार वो भगवान का रूप है। तो हम माया के बंधन में बंध कर किसी को अच्छा कहते हैं, किसी को बुरा, किसी को भला, ना जाने कैसे कैसे मन में संकल्प उठाते रहते हैं कि ये ठीक नहीं, ये गलत है, ये ठीक नहीं, ये गलत। तो हम किसे कह रहे हैं? क्या हमारे में इतनी बुद्धि है? क्या हमारे में इतना ज्ञान है? क्या हमारे में इतनी ताकत है कि हम दूसरों को गलत साबित कर देते हैं? क्योंकि खुद को पता नहीं और दूसरों को हम अच्छा बुरा समझते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। बस इसी उलझन में जीव उलझा हुआ है। जब इससे पार होगा तो उसे परम पिता परमात्मा के दीदार होगा, उससे भगवान के दर्शन होंगे जो हमारे हृदय के अंदर विराज रहते हैं। क्योंकि वो तब तक नहीं दिखते जब जीव का मन निर्मल नहीं होता, तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। जब मन निर्मल हो जाता है तो मन शांत हो जाता है। किसी शिष्य ने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, कहने लगे कि प्रभु भगवान है संसार में, तो एक कुआं था, तो कहने लगे ये कुआं, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो। कुएं में पानी डाला तो पानी जब डाला तो थोड़ी देर बाद पानी जब शांत हो गया तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब नजर आने लगा। कहने लगे कि इसमें देखो क्या है, तो कहने लगे इसमें सूरज दिखाई दे रहा है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि भगवान है, तेरे अंदर भी है, तेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। जब मन की जो उछल कूद है वो जब तक शांत नहीं होगी तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। इसी मन को तो उछल कूद को हमें शांत करना है। जो मन की हमारे संकल्प दिन रात में चैन नहीं लेने देते, एक पल के लिए भी मन शांत नहीं होता। जब तक मन शांत नहीं होगा तो भगवान के दर्शन कभी नहीं हो सकते। तो ये मन को शांत करने के लिए हमें सद्गुरुदेव की चरण शरण में आना होता है। नगली निवासी भगवान जी के चरणों में ही किसी संतों ने थोड़ा सा सत्संग लिखा कि एक बड़ा सेठ साहूकार था, तो वो संतों महापुरुषों की सेवा भी बड़ी किया करता था। तो संत आते हैं तो कहते हैं आप सेवा तो बड़ी करते हैं लेकिन थोड़ा सा प्रभु का ध्यान भी किया करो। तो कहने लगे मेरे पास काम ही इतना है कि मुझे मेरा मन तो करता है कि मैं ध्यान पर बैठूं, लेकिन मन करता भी है, समय नहीं मिलता। तो कहने लगे कोई अच्छा सा नौकर मिल
तो फिर मैं प्रभु की भक्ति करूं, बंदगी करूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको एक नौकर देता हूं। उन्होंने एक नौकर को भेज दिया। जब नौकर को भेजा तो नौकर सेठ के पास आता है कि मुझे काम बताओ। तो कहने लगे काम बताता हूँ। तो कहने लगे पर मेरी एक शर्त है कि जब मैं खाली नहीं रह सकता, खाली होऊंगा तो मैं आपको खा जाऊंगा, क्योंकि वो कोई मानव नहीं थे, कोई यश जैसे होते हैं सिद्धियों में, प्रभु ने किसी को भेज दिया, सिद्धि ताकत थी। तो उन्होंने कहा जब आप, मैं खाली नहीं रह सकता, जब खाली होऊंगा तो मैं आपको खाने का काम करूंगा। तो सेठ ने कहा मेरे पास तो काम ही इतना है, काम खत्म ही नहीं होने वाला। तो वो तो जब काम बताया तो वो पल में काम पूरा करते हैं, जब खाली होते हैं तो सेठ के पास आते हैं, बोलो काम बोलो। वो परेशान हो गए तो संतों के पास फिर जाते हैं कि मैं क्या करूं, आपने मुझे नौकर तो अच्छा दिया, लेकिन वो काम बड़ी जल्दी कर लेता है, वो मुझे खाने के लिए आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, एक घर में एक बांस गाड़ दो धरती पर, बांस को गाड़ दो, तो उसे जब काम हो तो काम पे लगाना, जब खाली हो तो कह देना कि इस बांस पर चढ़ जाओ, उतर जाओ। इस बांस पर चढ़ने और उतरने का काम है, तेरा काम बन जाएगा। वो सेठ तो बड़ा सुविधा में हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया कि ये तो बहुत अच्छा साधन है, काम भी होगा और मेरी जान भी बच जाएगी। अब उस नौकर को काम देते हैं, जब काम फ्री होता है तो कहते हैं इस बांस पर चढ़ता और उतरता रहे। तो महापुरुष फरमाते हैं कि एक जीव को भगवान ने भी एक शक्ति दे रखी है। वो शक्ति क्या है? मन है। वो शक्ति क्या है? मन है। और मन से हम जब प्रभु की भक्ति करते हैं तो शांत होता है, जब इसे भक्ति नहीं करते तो ये हमें नोचता है, बहुत अच्छी तरह से नोचता है, और नोच नोच कर हमें बेहाल कर देता है कि हम शांत बैठे होते हैं, थोड़ी देर में हमें ऐसा नोचता है और हमें परेशान करके रख देता है। परेशान कोई किसी को नहीं करता। हम सोचे ना कि हम एक दूसरे को परेशान करते, नहीं, हमारा मन ही हमें परेशान करके रख देता है। तो संतों के पास जब जीव आता है तो प्रभु से युक्ति बताते हैं, उन्हें युक्ति बताते हैं कि बेटा जब इसे काम करते रहो तो आपका नुकसान नहीं करता, जब खाली बैठोगे तो ये आपका नुकसान करेगा। जब खाली बैठो तो इसको श्वासों की क्रिया में ऊपर नीचे चढ़ाओ, श्वासों की क्रिया से प्रभु का नाम सिमरन करो, इसी मन को प्रभु के सिमरन में लगा दो तो मन शांत हो जाएगा। जब मन शांत होगा तो ध्यान प्रभु चरणों में लग जाएगा। तो ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा है, प्रभु संयोग बनाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने जो हमें अनमोल धन दे रखा है तो वो तो अनोखा और न्यारा है, उसके बराबर सारे संसार की खुशियाँ एक तरफ रख दो और प्रभु का नाम रख दो तो वो पलड़ा भारी का भारी रह जाएगा। और संसार की खुशियाँ, ये संसार में जितना भी कुछ है, हमारा शरीर भी अपना नहीं है, तो क्या संसार की वस्तुएं अपनी हो सकती हैं? नहीं। जिस काम के लिए हमें प्रभु ने ये जीवन दिया है, श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं बेटा काम करना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो नहीं कहते कि आप खाना पीना छोड़ दो और प्रभु की भक्ति करो, अपने घर वालों को छोड़ दो तो प्रभु की भक्ति करो, ऐसा तो शायद कोई महापुरुष कहेंगे। जिसके भाग्य में होगा तो उसे तो कहना भी नहीं पड़ता, खुद छोड़ छाड़ कर भाग जाते हैं। तो जिसके भाग में श्री गुरु महाराज जी ने जो काम लिखा उससे करवाना है, लेकिन अपने ध्यान को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जोड़ना है। जब तक हमारा ध्यान प्रभु चरणों के ध्यान में नहीं लगेगा तो हमारा मन शांत नहीं हो सकता, क्योंकि मन को लगाने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने
एक शारीरिक सेवा बख्शी है कि शरीर के द्वारा सेवा करो। अगर शरीर से सेवा नहीं कर सकते तो प्रभु का भजन तो कर सकते हो घर बैठे हुए, वो भी मुश्किल है, वो भी नहीं हो पाता। अगर सिमरन में नहीं कर सकते तो तन मन धन से श्री गुरु महाराज जी की सेवा, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने सारे द्वार खोल रखे हैं कि जिस तरीके से तुम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ध्यान को जोड़ सकते हो वैसे जोड़ो, लेकिन जोड़ना जरूर होगा। आज श्री गुरु महाराज जी की कृपा से सत्संग भी चल रहा है, भजन कीर्तन भी हो रहा है, तो मेरी छोटी सी प्रार्थना है कि हम 10 मिनट शांत होकर बैठ सकते हैं। हाथ खड़े करो कि 10 मिनट के लिए श्री गुरु महाराज जी का सिमरन करें, तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी का 10 मिनट के लिए बड़ी श्रद्धा और सच्चे भाव से अपने मन को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगाते हुए, एक पल भी श्री गुरु महाराज जी से अलग नहीं होना, 10 मिनट श्री गुरु महाराज जी का सिमरन कर लो। कृपया बच्चों को बाहर शांत रखें, कोई आवाज ना आए। देखते हैं कि कितनी हलचल होती है और कितना मन शांत रहता है, क्योंकि ये जब तक शांति नहीं होगी तो प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। आज देखते हैं कि हम कितनी देर चुप रह सकते हैं। हरि ओम।